देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। भरत जी ने राम जी से कहा कि जो राज्य मुझे जिस भी तरह से प्राप्त हुआ है वो राज्य मैं आपको दे रहा हूँ। प्रजा के लिए आप मुझसे बड़े हैं, आप इस राज्य को संभालें। इसके उत्तर में राम जी ने बहुत सारे प्रयत्न, बहुत सारे जीवन के तथ्य उन्होंने सुनाए हैं, उसी में अब चल ही रहा है। दृश्यति अन्ति ऋतुमुखं दृष्ट्वा नवम नवम यो आगतम् ऋतु नाम परिवर्तनेन प्राणिनाम प्राण संचयः। कहते कोई ऋतु आती है तो ऋतु के आने से बड़ी प्रसन्नता हो जाती है कि नया नया वसंत आया है, नया नया बरसात आई है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसी ऋतु परिवर्तन से हमारे आयु का दिन भी कम होते जा रहे हैं। आगे बताया यथा काष्ठम चा समेयाताम महार्णवे समेत्य तु व्यपेयाताम कालम आसाद्य कंचन। यह महार्णवे महान समुद्र में यानी बहुत बड़े जलाशय में यथा काष्ठम चा काष्ठम समेयाताम, उसमें अगर लकड़ी के टुकड़े बह रहे हैं तो कभी कभी मिल जाते हैं। काष्ठम चा समेयाताम, है ना। लेकिन कंचन कालम आसाद्य, कुछ समय के पश्चात समेत तु व्यपेयाताम, ये मिले हुए काठ भी अपने दूसरे से अलग हो जाते हैं। कहते हैं हे भरत एवं उसी प्रकार से भार्याः च पुत्राः च ज्ञातयः च बसूनि च समेत्य व्यवधावन्ते ध्रुवो हि येषां विना भवः। कहते इसी प्रकार जीवन काल में स्त्री पुत्र अपने जाति के बंधु बांधव बसून यानी धन
धन आदि जीवन काल में जो भी कुछ प्राप्त होते हैं समेत जिन सबसे आपका संयोग होता है, कहें ध्रुवो व्यवधावन्ति, यह निश्चित है कि उनका वियोग भी होना है। ध्रुवम ही ऐसा बिना भवः, यह वियोग अवश्यम भावी है। जैसे वो लकड़ी के टुकड़े मिले और कुछ समय के बाद अपने आप अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सारे नाते रिश्ते इस दुनिया में मिलते हैं और ये सब इसी जीवन में कभी न कभी ये अलग होते हैं और इनका अलग होना कभी असत्य नहीं हो सकता, इनका अलग होना अवश्यम भावी है। न अत्र कश्चित् यथा भावम प्राणी सम अतिवर्तते, तेन तस्मिन् सामर्थ्यम प्रेतस्याः अस्ति अनुशोचतः। कहते हैं ना अत्र कश्चित्, अत्र माने इस संसार में, कहे इस संसार में कोई प्राणी, कोई भी प्राणी यथा अभावम, यथा समय प्राप्त होने वाले जन्म और मरण, अभावम दोनों भाव हैं, जन्म और मरण का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी संसार में जन्म और मरण जो निश्चित है उसका नासम अतिवर्तते, उसका उल्लंघन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। तो कहते हैं भरत, प्रेतस्य अस्ति अनुशोचतः, जो मर गया उसके बारे में हम लोग बैठ करके शोक कर रहे हैं, लेकिन क्या जो हम लोग शोक कर रहे हैं हम लोग अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं क्या? कल हमारी भी यही गति होनी है, इसको टाला नहीं जा सकता। जो लोग आज किसी के मरने पर सोच कर रहे हैं उन्हें भी कभी न कभी परलोक जाना है, ये अपने परलोक गमन को टाल नहीं सकते। कहे यथा हि सार्थम गच्छन्तम ब्रूयात कश्चित् पथि स्थितः, अहम अपि आगमिष्यामि पृष्ठतो भवताम इतः। रास्ते में जाते हुए जो पथिक हैं, जो व्यवसायी गण हैं, जो रास्ते में जब मिलते हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं? किसी रास्ते पर जाते हुए पथिक से, जाते हुए व्यवसायी गण से मिल करके हम उनसे अक्सर यही कहते हैं कि पृष्ठतो अहम अपि आगमिष्यामि भवताम इति, चलिए आपके पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगा। कहते हैं पृष्ठतो अहम अपि आगमिष्यामि भवताम, आपके पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगा। चलते हुए रास्ते में एक पथिक दूसरे पथिक से कहता है, उसी प्रकार एवं पूर्वैः गतो मार्गः पितृपैतामही ध्रुवः, तम आपन्नः कथम सोचेत यस्य न अस्ति व्यतिक्रमः। कहते हैं भरत, उसी प्रकार परंपरागत पिता और पितामहों के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा गतो मार्गः, उन्होंने जिस मार्ग को दिखाया है उसी मार्ग पर चलना ध्रुवः निश्चित है। कहें हम सबको उसी मार्ग पर चलना है। तम आपन्नः, जब हम उस मार्ग पर आ जाते हैं तो कहते हैं नास्ति व्यतिक्रमः, उस मार्ग के आने के बाद उस मार्ग का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो कथम सोचेत यस्य, तो जब हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं तो मुझे दूसरे के बारे में शोक करने का समय ही कहाँ है। कहने का अर्थ यह है कि पिता पितामहों ने जो राज्य किया, वो राज्य का जो मार्ग दिखाया, वो राज्य आपको प्राप्त हुआ और उस राज्य के मार्ग पर आपको भी चलना ही होगा। एक बार चल देंगे तो वहाँ उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, उस मार्ग पर चलना ही होगा। वैसा पतमानस्य स्रोतसो वा अनिवर्तिनः, आत्मा सुखे नियोक्तव्यः सुख भाजः प्रजाः स्मृताः। कहे स्रोतसो वा अनिवर्तिनः, कोई नदी आदि है जिनमें जल का प्रवाह चल रहा है, तो जल का प्रवाह कभी लौट नहीं सकता। कहे स्रोतसो वा अनिवर्तिनः,
जल का प्रवाह जैसे कभी लौट नहीं सकता, वैसे ही वैसा पतमानस्य, आज पुरुष के शरीर की जो अवस्था है, जो आयु है, कहते हैं जो आयु चली जा रही है वो आयु लौट कर नहीं आएगी। पतमानस्य, जो आयु बीत जा रही है वो बीत ही रही है। इसलिए इस आयु में ही हमें कुछ करना है, तो आत्मा सुखे नियोक्तव्यः, अपनी आत्मा को सुख में ही नियुक्त करना चाहिए। अब सुख का अर्थ बदलना पड़ेगा। देखिए, आत्मा सुख शरीर का विषय है, तो आत्मा का विषय क्या है? हम सुख को मानेंगे कल्याण, तो आत्मा को कल्याण के पथ में ही नियुक्त करना चाहिए। कल्याण आएगा कहां से? है ना, कहे कल्याण आएगा पुण्य कर्मों से या धर्म से। तो इसलिए सुखे का अर्थ है कल्याणे, और कल्याणार्थम धर्म पथ है स्थित। कल्याण के लिए धर्म पथ पर ही अपने आत्मा को नियुक्त कर देना चाहिए, है ना। सुख भाजा प्रजा स्मृता, और आत्मा के कल्याण के लिए धर्म ही आवश्यक है। इसलिए कहीं कोई अधर्म ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना बन जाए, इसलिए पुण्य कर्म करते हुए धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। ऐसा राम जी ने भरत जी को बताया। कहे धर्मात्मा सुशुभैः कृष्णैः क्रतुभिः आप्तदक्षिणैः धूत पापो गतः स्वर्गम पिता नः पृथ्वीपतिः। कहते हैं भरत नः पिता धर्मात्मा, कहते हैं हम लोगों के पिता जो दशरथ जी हैं वो परम धर्मात्मा थे। क्यों धर्मात्मा थे? कहे आप्त दक्षिणैः सुशुभैः कृष्णैः क्रतुभिः कृता, कहे पर्याप्त दक्षिणा वाले परम मंगल में बहुत सारे यज्ञों का उन्होंने अनुष्ठान किया है। इन यज्ञों के अनुष्ठान करने के द्वारा धूत पापो, उनका पाप धुल गया, उनका पाप नष्ट हो गया है। इसलिए उन पिता के बारे में हमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कहे नः पिता पृथ्वीपते गतः स्वर्गम, मेरे पिता, हम लोगों के पिता, नः पिता लिखा है, कहे हम लोगों के पिता जो पृथ्वीपाल राजा दशरथ जी थे वो गतः स्वर्गम, वो स्वर्ग को ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए उनके बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कहे इतने नहीं, यज्ञ का ही नहीं किया, कहे भृत्यानाम भरणात् सम्यक प्रजानाम परिपालनात् अर्थादानाच्च धर्मेण पिता नः त्रिदिवम गतः। कहे भृत्यानाम भरणात् सम्यक, कहे संपूर्ण रूप से उन्होंने अपने सेवकों का भरण पोषण किया है। दूसरा प्रजानाम परिपालनात्, प्रजा का धर्म पूर्वक उनका परिपालन किया है। अर्थात दानाच्च धर्मेण, और धर्म से ही जितना उपयुक्त है उतना ही प्रजा से उन्होंने कर आदि का भी वसूल किया है, धार्मिक रूप से जितना उपयुक्त है। इसलिए इतना उपयुक्त कार्य करते हुए मेरे पिता कभी पतन नहीं हो सकता। नः पिता त्रिदिवम गतः, हमारे पिता निश्चित रूप से स्वर्ग को ही प्राप्त हुए हैं। कर्म भी तो शुभैः इष्टैः क्रतुभिः च आप्त दक्षिणैः स्वर्गम दशरथः प्राप्तः पिता नः पृथ्वीपतिः। कहे शुभैः इष्टैः कर्मभिः, अभीष्ट जो सब प्रजा को प्रिय है, उन प्रिय मंगलमय कर्मों को करते हुए, कर्मों के द्वारा और पर्याप्त दक्षिणाओं देकर के यज्ञों का संपादन करने के द्वारा मेरे पिता ने इतना कर्म किया है कि नः पिता दशरथः पृथ्वीपतिः स्वर्गम प्राप्तः। हम लोगों के पिता पृथ्वीपाल श्री दशरथ जी ने स्वर्ग को ही प्राप्त किया है। इष्ट्वा बहुविधैः यज्ञैः
भोगांश अवाप्य पुष्कलान उत्तम च आयु आसाद्य स्वर्गतः पृथ्वीपति। कहे बहुविधै है यज्ञ है इष्ट्वा, अनेक प्रकार के यज्ञों का आयोजन करके और भोगान पुष्कलान अवाप्य, संपूर्ण भोग ऐश्वर्य सामग्री को भी प्राप्त किया है इस संसार में, और उत्तमम आयु आसाद्य, जितनी एक व्यक्ति की आयु हो सकती है उत्तमोत्तम आयु उन्होंने प्राप्त की है। 60,000 वर्ष की अवस्था है, तो कहते हैं इतनी उत्तम आयु भी उन्होंने प्राप्त की है। इसके कारण पृथ्वीपति स्वर्गतः, ये अपने राजा दशरथ जी स्वर्ग को ही प्राप्त हुए हैं। दूसरा कहे आयु उत्तमम आसाद्य भोगानाम अपि च राघवः न सुशोच्यः पिता तात स्वर्गतः सतकृतः सताम। कहे उत्तमम आयु आसाद्य, कहे उत्तमोत्तम आयु प्राप्त करके दुनिया के तमाम सारे ऐश्वर्य भोगों का भोग करके सा रघुनंदन, ये रघुकुल के आनंद प्रदान करने वाले श्री दशरथ जी, सत्कृतः सताम, जो सज्जनों के द्वारा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित है। सताम सत्कृतः, सज्जना नाम सत्कृतः, सत्पुरुषा नाम सत्कृतः, जो सत्पुरुषों से सम्मानित हुए, ऐसे अपने पिता स्वर्गतम, वो स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। इसलिए ना सोचा, उनके बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कहे एक और बात है जो विशेष है, ऐसा जीर्ण मानुषम देहम परित्यज्य पिता ही नः दैवी मृत्युमानो प्राप्तो ब्रह्मलोक विहारिणी। इनका मनुष्य का जो शरीर था, नह पिता, हम लोग जो पिताजी थे उनका जो मानव शरीर था, कहे वो बहुत जीर्ण हो गया था, बहुत पुराना शरीर हो गया था, उस शरीर को जरावस्था ने घेर रखा था। तो कहे जीर्णम मानुषम देहम परित्यज्य, उस जीर्ण मानव शरीर का त्याग करके दैवी रिद्धिमान प्राप्त हो, समृद्धशाली दैविक शरीर प्राप्त करके, कहे वो शरीर कैसी है, कहे ब्रह्मलोक विहारिणी, है उस शरीर को उन्होंने प्राप्त किया जो शरीर उन्हें ब्रह्मलोक में भी विहार कराने वाली हो गई। इसलिए पिताजी के बारे में शोक नहीं करना चाहिए। दम तो न एवं विधा कश्चित प्राज्ञा सोचितुम अर्हसि त्वत् विधो मत विधाश्चापि श्रुतवान बुद्धिमत्तरः। कहते हैं प्राज्ञा भरतः, ये बुद्धिमान भरत जी, त्वत् विधो मत विधाश्चापि, कहे तुम्हारे समान और मेरे समान, त्वत् विधो मत विधा, तुम्हारे सरीखे लोग और मेरे सरीखे लोग ये कौन हैं, कहे श्रुतवान बुद्धिमत्तरः, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है और जो दूसरों से अधिक बुद्धिमान है। उपमा लिखी है ना, बुद्धिमत्तरः अर्थात दूसरों से अधिक बुद्धिमान है। कहे हम लोग जो शास्त्रज्ञ हैं दूसरों से अधिक बुद्धिमान हैं। कहे कश्चित एवं विधा न सोचितुम अर्हसि, हम लोगों को कभी भी इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अपने भी जोड़ा, एते बहुविधा शोका विलाप रुदते तदा वर्जनीया ही धीरेण सर्वा अवस्था सुधीमता। राम जी कहते हैं दशरथ जी से कि धीमता, धीरेण, जो परम बुद्धिमान हैं, जो परम धैर्यवान हैं, उनको सर्वा अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, सप्तमी है, सभी अवस्थाओं में बहुविधा शोका,
अनेक प्रकार का जो शोक होता है, विलाप रुदिते तदा, उसके कारण जो विलाप करना या रुदन करना, कहते हैं धीर पुरुषों के लिए ही वर्जनीया, ये वर्जित है। कहें इन सबको शोक करना, विलाप करना, रुदन करना, ये हम लोगों को या धीर मनुष्यों को, बुद्धिमान मनुष्यों को त्याग देना चाहिए। कभी भी किसी हर परिस्थिति में कभी शोक नहीं करना चाहिए। सा स्वस्थो भव मां शोको यात्वा च आवसताम पुरीम तथा पुत्रा नियुक्तो वसी बसिना बदतांबर। है बदतांबर, बोलने वालों में कुशल श्रेष्ठ, बदतांबर, कहते हैं वाक्य बोलने वालों में श्रेष्ठ। हे भरत जी, स्वस्थो भव, कोई शोक ना करिए, आप स्वस्थ हो जाइए। माँ शोको, शोक मत करिए, स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए, शोक मत करिए। यात्वा चा आवसताम पुरीम, यहाँ से जाकर के उसी नगरी में आप निवास करें। ताम पुरीम आवस, उसी नगरी में, अयोध्या नगरी में जाकर निवास करें। कौन सी नगरी? कहे तथा पित्रा नियुक्तो असी। कौन पित्रा? कहे बसीना पुत्रा, पित्रा, इंद्रियों को बस में रखने वाले मेरे पिता ने जिस नगरी के लिए आपको नियुक्त किया है, उस अयोध्या नगरी में जाकर के आप निवास करें। बसिना पत्रा तथा नियुक्तो वसी, जिस प्रकार से उन्होंने आपको आदेश दिया है कि अयोध्या का राज्य आपको करना है, उस अयोध्या नगरी में जाकर राज्य करिए। यत्र, यहाँ पर यत्र अहम अपि तेनैव नियुक्तः पुण्य कर्मणा तत्रैव अहम करिष्यामि पितुः आर्यस्य शासनम। कहे पुण्य कर्मणा तेनैव अहम अपि यत्रैव नियुक्तः, पुण्य कर्मा श्री दशरथ जी के द्वारा ही मुझे भी उन्होंने जहां नियुक्त किया है, तत्रैव अहम करिष्यामि पितुः आर्यस्य शासनम, वहीं पर निवास करते हुए अपने श्रेष्ठ पिता के आदेशों का मैं पालन करता रहूंगा। तत्रैव अहम करिष्यामि, क्या करेंगे? आर्यस्य पितुः शासनम करिष्यामि, उनकी आज्ञा का पालन करता करूंगा। यहीं पर निवास करके, जहां मुझको मेरे पिता ने आदेश किया है, वहीं वनवास में रहकर, वन में रह करके मैं उनकी आज्ञा का पालन करता रहूंगा। न मया शासनम तस्य त्यक्तुम न्याय्यम अरिंदम, सा त्वया अपि सदा मान्यः स वै बंधु सा नः पिता। कहे अरिंदम, ये शत्रुदमन का सामर्थ्य रखने वाले भरत जी, दशरथस्य शासनम त्यक्तुम मया न न्याय्यम, मया न्याय्यम न, कहे उन दशरथ जी का आज्ञा का उल्लंघन करना ये न्यायोचित नहीं होगा। तस्य शासनम त्यक्तुम न्याय्या न मया, कहे उन दशरथ जी के आज्ञा का उल्लंघन करना, उसको पालन न करना, यह न्यायोचित नहीं होगा। और सात्वया अपि सदा मान्यः, कहे इसीलिए आपको भी हमेशा उन पिताजी के आज्ञा का ही मान रखना चाहिए। सा त्वया अपि सदा मान्यः, क्यों? कि सा वै बंधु सा नः पिता, क्योंकि वो मेरे जन्म देने वाले हैं, हम लोगों के जन्म देने वाले हैं, पिता हैं। और बंधु, वो परम हितैषी बंधु बांधव हैं, वो हमारे परम हितैषी भी हैं, हमारे जन्मदाता भी हैं। इसलिए उनकी आज्ञा का पालन मैं भी करूं और तुम भी करो। तद बचः पितुः एव अहम सम्मतम धर्मचारिणाम कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव। कहते हे रघुनंदन भरत, वनवासेन कर्मणा,
वनवास में रह करके, वनवास में निवास रूपी कर्म के द्वारा, तृतीया में वनवास, वन में निवास रूपी कर्म के द्वारा सम्मतम धर्मचारिणाम, है धर्माचार्यों से सम्मत, धर्माचार्यों से सम्मानीय, अहम पितुः वचम पालयिष्यामि, मैं अपने पिता के वचनों का, वनवास में रहने के द्वारा उनके वचनों का पालन करूंगा। समझ रहे ना, बड़ा सुंदर बात है। वनवासेन कर्मणा, कर्म क्या है? वन में निवास करने का कार्य। इस कार्य के द्वारा धर्मचारिणाम सम्मतम पितुः एव वचः, धर्माचार्यों के द्वारा जो सम्मानीय है, जो सम्मत मत है, वो अपने पिताजी के वचन का अहम पालयिष्यामि, मैं उनके वचनों का पालन करूंगा। यहीं वन में रह करके धार्मिकेण अनृशंसेन नरेण गुरुवर्तिना भवितव्यम नरव्याघ्र परलोकम जिगीषिता। कहते हैं नरव्याघ्र, हे पुरुष सिंह भरत, परलोकम जिगीषिता, जो भी पुरुष परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखता हो, परलोकम जिगीषिता, विजय पाना यानी परलोक जाने पर सुंदर सुलभ अच्छे लोक को पाने की जो इच्छा रखता हो, धार्मिकेण अनिशंसेन गुरुवर्तिना नरेण भवितव्यम, उस पुरुष को धार्मिक कार्यों के द्वारा, अनिशंसेन यानी क्रूरता से रहित कार्यों के द्वारा, गुरुवर्तिना अपने से बड़ों के आदेशों का पालन करने के द्वारा, भवितव्यम इस प्रकार का ही पुरुष उसको होना चाहिए। अगर अपना आपको परलोक बनाना है तो धार्मिक कार्य करिए, क्रूरता से रहित रहिए, अपने से गुरुजनों का आज्ञा का पालन करते रहिए, है ना। तो इसमें भी आ गया कि आप गुरुजन हैं शरद जी, पिताजी, उनके आज्ञा का आप पालन करिए। आत्मानम अनुतिष्ठत्वम स्वभावेन नरसभ्य निसाम्य तो शुभम वृत्तम पितुः दशरथस्य नः, कहे नः पितुः दशरथस्य, हम लोगों के पिता जो राजा दशरथ जी हैं, कहते हैं उनके, दशरथस्य षष्ठी में है, उनके दशरथ जी के शुभम वृत्तम, जो उनके परम सुंदर मंगल में जो उनके चरित्र हैं, उन चरित्र का निसाम्य, उन चरित्रों पर दृष्टिपात करते हुए, उन चरित्रों का अवलोकन करते हुए, हे नरर सभा, हे पुरुषश्रेष्ठ भरत, स्वभावेन, स्वभावेन धार्मिकेन स्वभावेन, धर्म पर स्वभावता धर्म पर दृष्टि रखने वाले तुम्हें, आत्मानम अनुतिष्ठ, तुम्हें अपने स्वयं आत्मा का उत्कर्ष करना चाहिए, तुम्हें समय अपने आत्मा के लिए उत्तम कार्य करना चाहिए। इति एवं उक्त्वा वचनम महात्मा पितुः निर्देश प्रतिपालनार्थम यवीयसं भ्रातरम अर्थवच्चा प्रभु मुहूर्तात् विरराम रामः। कहते महात्मा प्रभु जो परम महात्मा है, जो सर्वसमर्थ हैं, रामः, ऐसे महात्मा सर्वशक्तिमान श्री राम जी, यवीयसं भ्रातरम, अपने छोटे भाई से, पितुः निर्देश प्रतिपालनार्थम, पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए, अर्थवच्चा और तर्क संगत, वचनम इति एवं उक्त्वा, इस प्रकार की सारी बातें राम जी ने भरत जी से कह करके मुहूर्तात्, कहे 2 घड़ी तक उनको ऐसे ही समझाते रहे। 2 घड़ी तक ये सारी बातों को राम जी भरत जी को समझाते रहे। समझाने के बाद विरराम रामः, राम जी ने अपने वाणी को विराम दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
एवं उक्त्वा तु विरते रामे वचनम अर्थवत ततो मंदाकिनी तीरे रामम प्रकृति वत्सलम उवाच भरतः चित्रम धार्मिकम वचः कहि को हि स्यात् ईदृशो लोके यादृशः त्वम् अरिन्दम एवं उक्त्वा अर्थवत वचनम रामे विरते। इस प्रकार अर्थयुक्त अर्थपूर्ण बातें कह करके राम जी ने जब अपनी वाणी को विराम दिया तब धार्मिको भरतः परम धार्मिक श्री भरत जी ने मंदाकिनी तीरे प्रकृति वत्सलम धार्मिकम चित्रम रामम बचः उवाच। धार्मिक भरत जी ने परम धार्मिक प्रकृति वत्सलम, प्रकृति यानी प्रजा, प्रजा पर अगाध स्नेह रखने वाले, प्रजा वत्सल, प्रजा पर वत्सवत प्यार करने वाले, जो प्रजा वत्सल हैं, बड़े ही विचित्र राम जी का स्वभाव है। कह चित्रम रामम, ऐसे राम जी से भरतः बचः उवाच, भरत जी यह वाणी बोले। अब भरत जी प्रायः निरुत्तर से हो गए तो भरत जी ने क्या सहारा दिया, देखिए बड़ी वर्षा बात कही, आधे श्लोक बड़ी बढ़िया। कहे को ही स्यात् ईदृशो लोके यादृशः त्वम् अरिंदम। कहते हैं हे शत्रु दमन करने वाले श्री राम जी, लोके कहे इस लोक में, इस संसार में आपके समान दूसरा कौन है। कहे को ही स्यात् ईदृशो लोके यादृशः त्वम्। कहते हैं जिस प्रकार आपका स्वभाव है, आपका जो महत्व है, उतना महत्व रखने वाला और स्वभाव वाला इस संसार में दूसरा है कौन। न त्वां प्रव्यथेत दुःखम अप्रीतिम वा न प्रहर्षयेत सम्मतः च विवृद्धानां तान् च पृच्छसि संशयान्। कहे आप तो ऐसे हो कि दुःखम त्वाम न प्रव्यथयेत, कोई बड़ा सा बड़ा दुख आ जाए वो आपको व्यथा नहीं प्रदान कर पाता, आपको दुखी नहीं कर पाता, बड़ा सा बड़ा दुख भी आपको दुखी नहीं कर पाता। अप्रीति हुआ ना प्रहर्षयेत, कहे बहुत सुख का उल्लास का अवसर आने पर भी आपके चेहरे से उल्लास प्रकट नहीं होता, हर्ष प्रकट नहीं होता। तुलसीदास जी ने लिखा प्रसन्नता मया न गताभिषेकतः न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजस श्री रघुनंदनस्य। रघुनंदन का मुखाम्बुज कैसा है। कहते हैं जब अभिषेक की बात सुनाई गई तो उनके मुख कमल पर प्रसन्नता का भाव नहीं आया। जब वनवास की खबर सुनाई गई तो उनके मुख पर उदासी मलिनता नहीं आई। प्रसन्नता मया न गताभिषेकतः न ममले वनवास दुःखतः, वही चीज लिखा है। हाँ कहे न त्वाम प्रव्यथयेत दुःखम, कोई भी दुख आपको व्यथा प्रदान नहीं कर पाता और कोई भी हर्ष की बात आपको हर्षित नहीं कर पाता। सम्मतः च अपि वृद्धानाम, कहते हैं वृद्ध पुरुषों के सम्मानीय होकर के भी, वृद्ध पुरुषों के द्वारा भी आप सम्मान प्राप्त करते हैं, उनके सम्मानीय होकर के भी तांस संशयान पृच्छसे, उन वृद्धों से भी संशय युक्त संदेह युक्त प्रश्न आप कर लेते हैं। यथा मृता तथा जीवन यथा असितय तथा सती। कहते हैं आपका जीवन क्या है मैं बताऊं। कहे यथा मृता तथा जीवन,
एक शरीर जब मृत हो जाता है तो सांसारिक मनुष्य उस शरीर के प्रति सारी आसक्तियां छोड़ देता है, उस शरीर से कोई लगाव नहीं रखता, वो शरीर मिट्टी समान ही हो जाता है। लेकिन वही शरीर जब जीवन धारण करता है तो उस शरीर के बारे में सांसारिक प्राणी अधिकाधिक देख रेख करता है। लेकिन आप कहते हैं यथा मृता तथा जीवन, आप अपने शरीर की उतनी ही देखभाल करते हैं जितना मृत होने पर, उतना ही जीवित रहने पर। कहे यथा असति तथा सति, यथा असति तथा सति, कहते कोई भी वस्तु जैसा आपके पास नहीं है, सांसारिक उदाहरण ने मान लिया हमारी सामर्थ्य नहीं है कार रखने की, तो उस कार के प्रति मेरा राग द्वेष होगा ही नहीं जब तक मेरे पास नहीं है। लेकिन यदि मेरे पास आ जाएगी तो उसका हम देखभाल भी करेंगे, उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो उसको रास्ते झड़ागा भी करेंगे। कहते हैं लेकिन आपके साथ कहें यथा असति तथा सति, किसी भी वस्तु के ना रहने पर उसके प्रति जितना आसक्ति है या अनासक्ति है, उतना ही उसके आसक्ति अनासक्ति रहने पर भी है। यथा असति तथा सति यस्य एष बुद्धि लाभः स्यात्, कहते हैं इस प्रकार की बुद्धि अगर किसी की हो जाए, जैसी बुद्धि आपकी है कि किसी जीवन के मरण और जीवन मरण से जिसको कोई फर्क ना पड़े, वस्तु के होने न होने से कोई अंतर ना आए, इस प्रकार की बुद्धि का लाभ यदि किसी प्राणी को मिल जाए तो स्यात् परितप्येत केन सह, तो उस व्यक्ति को कौन सा ऐसा संताप है जो उसको संतापित कर सके। कोई संताप ऐसी व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता जिसकी बुद्धि जीवन मरण में समान रहे, रहने ना रहने में समान रहे। परावर्ग्यो यह च स्यात् यथा त्वं मनुजाधिप, स एव व्यसनं प्राप्य न विसीदुतुम् अर्हते। कहे मनुजाधिप, हे मनुश्रेष्ठ, हे राजा राम जी, कहे परावर्ग्यो यह च स्यात् यथा त्वं, पर अवर का ज्ञान जैसा आपको है वैसा अगर किसी और को हो जाए, पर अवर को यहाँ क्या मानेंगे, पर अवर के अर्थ बहुत जगह बदलेंगे। अस्थावर जंगम भी पर अवर है, ऊंच नीच भी पर अवर है, यहाँ है आत्मा अनात्मा। कहे आत्मा और अनात्मा का ज्ञान जितना आपको है, इतना ज्ञान यदि किसी और को हो जाए तो परा अरज्ञो यह च स्यात् यथा तुम, है ना। आत्मा अनात्मा का ज्ञान जैसा आपको है, यदि उस आत्मा का अनात्मा का ज्ञान किसी और व्यक्ति को हो जाए तो सा एव व्यसनम प्राप्य विसीदतुम् न अर्हति, तो वो व्यक्ति भी दुख का आपत्ति के अवसर में भी कभी विषादग्रस्त नहीं होगा, यदि उसे आत्मा अनात्मा का आपके समान ज्ञान हो जाए। ठीक है। अमरोपम सत्वः तुम महात्मा सत्य संघरः सर्वज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमान असि राघव। हे रघुनंदन, हे राम जी, अमरोपम सत्वः तुम, कहे इंद्र के समान आप सत्ववान हैं। महात्मा, कहे आपसे बढ़कर और दूसरा कोई महात्मा नहीं है। सत्य संग्रह, आप सत्यनिष्ठ हैं। सर्वज्ञ, आप सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वदर्शी, सभी कर्मों के, सभी वस्तुओं के आप पूर्ण साक्षी हैं। बुद्धिमान, कहें बुद्धिमानों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। हे रघुनंदन,
आपकी तुलना दूसरा कोई कैसे करे। न त्वाम एवं गुणैः युक्तम प्रभव अभव कोविदम अभिसहितमं दुःखम आसादयितुम अर्हति। कहे एवं गुणैः युक्तम, इस प्रकार के गुणों से आप संपन्न हैं, इस प्रकार के तमाम सारे गुण समूहों से संपन्न हैं। प्रभव अभव कोविदम, प्रभव माने जन्म, अभव माने मृत्यु, कोविदम कहते हैं जन्म और मृत्यु के रहस्य के जानकार हैं। आप जन्म और मृत्यु के रहस्य के जानकार हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। तो दुखम आसादयितुम अभिसह्यतमं न, कोई अभिसह असह्य दुख भी अगर आपके ऊपर प्राप्त हो जाए तो आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता। अब विषादयितुम न रहसि, आपको विषादग्रस्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जन्म और मृत्यु के रहस्य का पता है। प्रोसिते मयि यत पापम मात्रा मत करणात् कृतम क्षुद्रया तत अनिष्टम में अप्रसीदतु भवान मम। कहते हैं प्रोसिते मयि, मैं जिस समय ननिहाल में था, अयोध्या से बाहर था, यत क्षुद्रया मात्रा मत करणात् पापम कृतम, कहते हैं जो नीच कर्म करने वाली मेरी माता ने मेरे ही लिए, मत करणात् मेरे लिए ही जो है पाप पूर्ण कार्य कर डाला, पापम यत कृतम, जो है पाप पूर्ण कर डाला, हे राम जी, तत अनिष्टम में, वह मुझे कभी भी इष्ट नहीं रहा, वह मेरा अभीष्ट नहीं था। मेरी माँ ने मेरे लिए जो अनिष्टपूर्ण कार्य किया वो मुझे कभी अनिष्ट नहीं था, वो मेरा अभीष्ट नहीं था। इसलिए भगवान मम प्रसीदतु, आप मुझ पर कृपा करें। भगवान मम प्रसीदतु। जब राम जी नहीं बोले, इतनी बात पर नहीं बोले, तब भरत जी ने बड़ी सुंदर बात कही। धर्म बंधेन बद्धोस्मि, कहते हैं धर्म के बंधन से मैं बंधा हुआ हूं। धर्म बंधेन बद्धोस्मि तेन, उसी कारण से पापकारिणीम दंडार्हाम इह मातरम तीव्रेण दंडेन इमाम नाहन्मी। कहते हैं कर्म बंधन से, धर्म बंधन से बना होने के कारण इस पापकारिणी को, इस पापिनी को जो दंड के योग्य है, दंडार्हम, कहते दो दंड के योग्य है, मां मातरम, ये जो मेरी माता है, कहे यदि मेरी धर्म पर बुद्धि नहीं होती तो इमाम तीव्रेण दंडेन हन्मी, तो तीव्र दंड के द्वारा, उग्र दंड के द्वारा मैंने इसको मार दिया होता। इस अपनी माँ को अगर मेरे धर्म पर बुद्धि नहीं होती, धर्म के बंधन से मैं बंधाना होता, तो इस पापा कारिणी, इस पापनी अपनी माँ को मैंने मार दिया होता। कथम, कहे क्या करूं? भरत जी कहते हैं क्या करूं? दशरथात् जातः, दशरथ जी के शरीर से मेरी उत्पत्ति है। दशरथात् जातः शुभ अजन कर्मणः, शुभ अभिजन कर्मणः, मेरे कर्म, मेरे कुल दोनों ही परम मंगल हैं, शुभ हैं। मेरा कुल और मेरा कर्म ये दोनों मंगल कर्म हैं, मंगल कुल हैं। और इसके अलावा जानन धर्मम अधर्मम
धर्म क्या है अधर्म क्या है इसको जानते हुए भी, इसको जान करके कथम जुगुप्सितम कर्म कुर्याम, कैसे मैं अपने मातृपद रूपी इस निंदित कर्म को कैसे करूं। इस उत्तम कुल में उत्पन्न हूं, उत्तम कर्म करने वाला हूं, धर्म अधर्म को जानता हूं, दशरथ जी के शरीर से उत्पन्न हूं, तो मैं मातृपद रूपी इस निंदित कर्म को कैसे करूं। जुगुप्सितम कर्म कथम कुर्याम, कह गुरु क्रियावान वृद्धश्च राजा प्रेतः पिता इति चा तातम ना परिगर्हे अहम दैवतम चेति संसदे। कहे ये मेरी माता की बात थी और मेरे पिता को मैं क्या कहूं जो इन्होंने इस माता की बात मानी। कहते हैं भरत जी दोषी तो मेरे पिताजी भी हैं, लेकिन क्या करूं, गुरु हूं, वे पिता ही मेरे गुरु हैं, क्रियावान, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान किया है, क्रियावान यज्ञ आदि पुण्य कर्म उन्होंने अपने जीवन में बहुत किया है। इस समय अवस्था वृद्ध है, वृद्धाचा राजा, इस कौशल प्रदेश के वो राजा हैं। पिता इति, हम लोगों के पिता भी हैं, जन्मदाता हैं। और क्या कहूँ, प्रेतः, इस समय तो वो परलोक चले गए हैं। संसदि दैवतम तातम ना परिगर्हे अहम, तो इस सभा में, कहते हैं इस चित्रकूट में लगी हुई इस सभा में दैवतम तातम, देवता स्वरूप अपने पिताजी की परिगर्हे अहम ना, देवता स्वरूप अपने पिता की निंदा भी तो मैं नहीं कर सकता। जो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, ऐसे हैं, ऐसे अपने पिता की निंदा भी तो मैं नहीं कर सकता। ऐसे अपने पिता की निंदा भी मैं नहीं कर सकता। कोई धर्मार्थयोहीनम ईदृशम कर्म किल्विखम, कोहि धर्मार्थयोहीनम ईदृशम कर्म किल्विखम, स्त्रियः प्रिया चिकीर्षोषण कुर्यात् धर्मज्ञ धर्मवित्। कहते हैं हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले राम जी, आप ही मुझे बताओ। कहते हैं आप मुझे बताओ। कहते हैं कोई ऐसा कौन पुरुष है, कहते हैं ऐसा कौन पुरुष होगा जो धर्मवित्, जो धर्म को जानते हुए भी, है ना, ऐसा कौन सा पुरुष होगा। हे धर्मज्ञ राम जी आप बताओ, वो ही धर्मवित्, ऐसा कौन पुरुष होगा जो धर्म को जानने वाला हो। वो स्त्रियः प्रिय चिकीर्षु, अपने स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से धर्म अर्थयोहीनम, ऐसा कार्य करे जो धर्म और अर्थ से रहित हो। ऐसा कौन धर्मज्ञ पुरुष होगा जो अपनी स्त्री का प्रिय करने के लिए, प्रिय करने की इच्छा से धर्म अर्थ से रहित ईदृशम किल्विखम कर्म कुर्यात्, इस प्रकार का निंदनीय कार्य जो करे, ऐसा कौन पुरुष होगा जो मेरे पिता ने किया। ऐसा कौन व्यक्ति होगा। कहे अंत काले ही भूतानि मुह्यन्ते इति पुरा श्रुतिः, राज्ञायो कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुतिः कृता। कहते अपने पिता को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी इस सभा में निंदा भी नहीं कर सकता, लेकिन आज मुझे एक पुरानी किंवदंती याद आ गई।
कहे पुरा श्रुति ही। एक पुरानी प्रचलित लोकोक्ति मुझे याद आई कि अंतकाले ही भूतानि मुह्यन्ते। कहते हैं अंतकाल में प्राणियों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये कहावत है। कहते हैं अंतिम समय बुद्धि खराब हो गई। तो कहे आज मुझे वो पुरानी कहावत याद आ गई कि अंतकाले भूतानि मुह्यन्ते इति। कहे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राज्यायम पूर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुति कृता। राजा दशरथ जी ने भी जो है प्रसिद्ध किंवदंती है कि अंतकाल में बुद्धि खराब हो जाती है, अपनी दुर्बुद्धि का उन्होंने परिचय दिया है ऐसा कार्य करके। प्रत्यक्ष में मैं देख रहा हूं उस लोकोक्ति को, उस किंवदंती को सत्य होते हुए देख रहा हूं। साधु अर्थम अभिसंधाय क्रोधात् मोहात् च साहसात् तातस्य यत् अतिक्रांतं प्रत्याहरतु तद् भवान्। कहते हैं राम जी, क्रोधात् मोहात् साहसात्। अब मेरे पिताजी ने जो कार्य किया वो क्रोध से किया, मोह से किया या दुस्साहस से किया। क्रोधात् मोहात् साहसात् तातस्य यत् अतिक्रांतं साधु अर्थम अभिसंधाय। कहें उन्होंने जो किया अपने विचार से ठीक समझ के किया। साधु अर्थम अभिसंधाय। हाँ, कहे उस नीच कर्म में भी, निंदित कर्म में भी उन्होंने अपना यथोचित कर्म समझकर किया। साधु अर्थम अभिसंधाय तातस्य यद अतिक्रांतम। अपनी इस बुद्धि से साहस से किया हो, दुस्साहस से किया हो, क्रोध से किया हो या मोह से किया हो, लेकिन अपनी बुद्धि से ठीक समझ करके जो उन्होंने धर्म का अतिक्रमण किया है। अतिक्रांतस्य तातस्य, जो उन्होंने धर्म का अतिक्रमण किया है, हे दशरथ जी, हे बलराम जी, भवान प्रत्याहरतु तत्। आप उसको अपने से उनकी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने जो कुछ कर दिया है उसका संशोधन करने में आप ही योग्य हैं। आप उनकी गलती सुधार दें। पितो ही समतिक्रांतम पुत्रो यह साधु उच्यते। कहते हैं यह पुत्रो, जो पुत्र पितुः समतिक्रांतम, अगर पिता के द्वारा कहीं धार्मिक उल्लंघन हो गया हो उसको जो ठीक कर दे, साधु उच्यते, वही सत्पुत्र कहलाता है। तो वही पुत्र सत्पुत्र कहलाता है जो अपनी पिता की भी गलतियों को ठीक कर दे। विपरीतम अतो अन्यथा, यदि आप इसके विपरीत कोई कार्य करना चाहेंगे, तत् अपत्यम मतुम लोगे, तब आप सुपुत्र नहीं कहलाए जाएंगे। हे राम जी, मुझे डर है आप सुपुत्र नहीं कहलाए जाएंगे, इसलिए तद अपत्यम भवान अस्तु। हे मेरे भाई, आप सुपुत्र बन जाओ। भवान दुष्कृतम पितुः, पिता के जो दुष्कर्म किया है, पिता के द्वारा जो खराब कार्य किया है, अतियत तत्कृतम कर्म लोके घोरै विगर्हितम। हाँ, लोके धीर विगर्हितम। संसार में धैर्यवान व्यक्ति जिस कार्य की निंदा कर रहे हैं, आप उसको सुधार करके हमारे पिता की निंदा होने से उनको बचा लीजिए। कैकेयी माम चा तातम चा सुहृदो बांधवान नः पौरजान पदान सर्वत्रान त्रातुम सर्वम इदम भवान। कहते हैं भवान सर्वम इदम त्रातुम,
आप इन सब की रक्षा करने में समर्थ हैं। किसके? कहे कैकेयी के ऊपर जो कलंक लगा है उस कलंक को धोने में आप समर्थ हैं। मामचा, मुझसे जो अधर्म करने के लिए कहा जा रहा है, मुझको अधर्म के रास्ते से आप बचा सकते। तातम चा, पिताजी के ऊपर जो दोषारोपण हो रहा है कि स्त्री के बस में आकर इन्होंने स्त्रैण हो गए, उनको आप इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। श्रीदो बांधवांचा, ये आपके मित्र, आपके बंधु बांधव जो आपको लेने के लिए यहाँ तक आ गए हैं। पौरजान पदांता, नगरवासी जनपदवासी जो यहाँ तक आए हुए हैं। सर्वान त्रातुम अर्हति, इन सब की आप रक्षा करने योग्य हैं। या राज्य संभाल करके इन सब की आप रक्षा कर दीजिए। क्वा अरण्यम क्वा च छात्रम क्वा जटाः क्वा च पालनम ईदृशं व्याहृतं कर्म भवान ना कर तुम अर्हति। कहे क्वा अरण्यम क्वा च छात्रम, कहते हैं हे भगवान, हे मेरे भाई, हे मेरे स्वामी, क्वा छात्रम क्वा अरण्यम, कहते हैं कहाँ क्षत्रिय धर्म और कहाँ ये वनवास, कहाँ क्षत्रिय धर्म और कहाँ ये वनवास। कहे क्वा जटा क्वा च पालनम, कहाँ है जटाधारी बन के घूमना और कहाँ प्रजा रक्षण रूपी कार्य करना। ईदृशम व्याहृतम कर्म, कहते हे राम जी, ईदृशम व्याहृतम विपरीतम कर्म, इस प्रकार के विरोधाभासी कर्म भवान ना कर तुम अर्हति। आप इस कर्म की, इस तरह के विपरीत विरोधाभास कर्म करने के योग्य नहीं है। ऐसा कर्म आप मत करिए। ऐसे ही प्रथमो धर्म क्षत्रियस्य अभिषेचनम, कहते क्षत्रियों का पहला धर्म है कि वह अपना अभिषेक राज्य पर करवावे। ऐसे ही प्रथमो धर्म क्षत्रियस्य अभिषेचनम, क्यों अभिषेक क्यों आवश्यक है? कहे प्रजानाम परिपालनम शक्यम एन प्रजानाम ना, बिना अभिषेक हुए आप प्रजा का परिपालन रूप धार्मिक कृत्य आप करने में सफल नहीं होंगे जब तक अपना अभिषेक आप नहीं कराएंगे। कहचा प्रत्यक्षम उत्सृज्य संशयस्थम अलक्षणम अयातिस्थम चरे धर्मम छत्रबंधु अनश्चितम। कहे कहचा प्रत्यक्षम उत्सृज्य, कहे प्रत्यक्ष प्रजा पालन रूपी धर्म रूप कार्य, प्रजा पालन रूपी धार्मिक कार्य को उत्सृज्य त्याग करके संशयस्थम, आपने कहा 14 वर्ष बाद आऊंगा, कहे इतने संदेहास्पद कार्य, कहे अलक्षणम, जिसका कोई चिन्ह अपरिलक्षित नहीं हो रहा है, कहे जिसका कोई चिन्ह नहीं है, जिसमें संशय है, उस कार्य को आप क्यों करना चाहते हैं जब सामने ही प्रजा पालन रूपी धार्मिक कार्य आपके सामने है। तो उस धार्मिक कार्य को छोड़ करके संशयपूर्ण अनिश्चित कार्य के लिए आप क्यों जाते हैं। आयत अस्थिम चाहे धर्मम, कहे भविष्य में होने वाले अनिश्चित कर्म को क्षत्रियों को नहीं करना चाहिए। वर्तमान का कार्य ही अगर अच्छा है तो वर्तमान का कार्य ही करना चाहिए। एक श्लोक और, कहे अथ क्लेशजम एव त्वं धर्मम चरितुम इच्छसे, यदि आप ऐसा चाहते हैं कि वनवास में रह करके मैं दुख ही उठाऊं, दुख पूर्ण कार्य करूं, अथ क्लेशजम एव त्वं धर्मम चरितुम इच्छसे, यदि आप अपने को दुख देने वाला वनवास में रहने का पूर्ण धार्मिक कार्य करने चाहते हैं तो राज्य सिंहासन पर बैठ करके भी क्लेश पा सकते हैं। कैसे? कहे धर्मेण चतुरो वर्णान पालयन क्लेशम आपनुहि, तो धर्म पूर्वक राज सिंहासन पर बैठ करके चारों वर्ण को रक्षण करने में भी आपको क्लेश प्राप्त हो सकता है।
जो क्लेश आप यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, दुखपूर्ण धन पालन करना चाहते हैं, उस राज सिंहासन पर भी बैठकर दुखपूर्ण कार्य से ही प्रजा का रक्षण कर सकते हैं। ऐसा कहा और बहुत सारी चीजें कही हैं भरत जी ने, जिसको हम कल बताएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।